राज्य रूप ग्रहण कर लेंगे। अमर कथा हो कैसे, कीड़ा करते हुए ऐसे नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा तो बैठे थे ध्यान में, मां पार्वती अंदर महल में बैठी हुई थी। ध्यान देना, नारद जी की एक विशेषता है कि जहां कभी लड़ाई ना होती हो वहां नारद जी चले जाएं तो कितना भी आपका प्रेम हो, 1 मिनट में लड़ाई हो जाएगी महाराज। और जहां पर हमेशा लड़ाई होती हो वहां पे नारद जी चले जाएं तो वहां लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ये विशेषता है नारद जी की। नारद जी पहुंचे मां पार्वती के पास और एटीट्यूड में थोड़ा पहुंचा, ऐसा ही नहीं कि नॉर्मल की तरह, नहीं नहीं, एटीट्यूड में पहुंचे। मां पार्वती ने कहा कि कौन नारद जी, कैसे आना, वो बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े। नारद जी ने कहा क्या बताऊं मां, मैंने आजकल ना जाना छोड़ दिया है, लोगों में प्रेम नहीं रहा, लोग सिर्फ दिखावटी प्रेम करते हैं, बनावटी प्रेम करते हैं, लोगों में प्रेम नहीं है, इसलिए मैं कहीं आना जाना बंद कर दिया। जाओ लोगों के यहाँ तो ऊपरी मन से तो बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपको याद ही करने वाले थे। अरे हम आपको बस फोन ही करने वाले थे कि आप आ गए। और मन में ये होता है कि कहाँ आज ही आना हुआ था, इनको आज ही आना जरूरी था, मुझे जाना था शॉपिंग के लिए, आज ही टपक पड़े, अब तो हमारा जाना भी कैंसिल। और जिस दिन माताओं का वो हो, क्या कल जो बताया था, क्या बोलते जहां बैठ के सब नाश्ता पानी करते हैं, अगर उस दिन कोई आ जाए तो अरे मानो सबसे बड़ा अपराध कर लिया उसने। तो नारद जी ने कहा कि मां मैंने आजकल जाना बंद कर दिया है क्योंकि दिखावटी प्रेम हो गया है। मां पार्वती ने कहा देखो नारद, मेरे सामने ऐसी बात मत करो, हमारे स्वामी हमसे बहुत प्रेम करते हैं और कोई दिखावटी प्रेम नहीं उनका, उनका ओरिजिनल प्रेम है। नारद जी ने कहा मां आप बहुत भोली हो, मां आप बहुत भोली हो, आपको पता नहीं है, दिखावटी प्रेम सब करते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे संप्रीति, स्वार्थ वो सब प्रेम करते हैं। मां पार्वती ने कहा नारद जी चुप हो जाओ, अब मेरे स्वामी मेरे से निश्चल प्रेम करते हैं, यहां तक कि आज ध्यान में उनको किसके दर्शन हुए हैं वो भी मुझे बताते हैं। गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताया जाता, हमारे स्वामी तो इतने भोले हैं कि गुरु मंत्र भी उन्होंने मुझे बता रखा। आप कैसे कह सकते हो कि बनावटी प्रेम लोग करते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है मां, अगर आपसे प्रेम करते हैं आपको हर बात बताते हैं। मां पार्वती ने कहा बताते हैं, तो आपको यह भी बताया होगा कि वो जो मुंड की माला पहनते हैं उसमें मुंड किसके लगे हैं। मां पार्वती ने कहा नारद क्या बताऊं, प्यार तो बहुत करते हैं परंतु ये बात आज तक मेरे से बताई नहीं। और बस मां हो गया काम, एक संशय का बीज उत्पन्न कर दो माताओं के मन में तो बस वहीं से फिर खत्म हो गया, आपका काम हो गया। नारद जी ने सोचा तीर एकदम निशाने पे लगा है। अच्छा मां मैं चलता हूं, मैंने पहले ही कहा था कि सब बनावटी प्रेम है, ओरिजिनल प्रेम तो किसी में नहीं है, अब मैं चलता हूं। नारद जी ने तो आग लगा दी। अब मां संकोच में पड़ गई, अभी तक भोले बाबा इतना प्रेम करते थे सब भूल गई। मन में सिर्फ एक ही चीज हो गया कि मुझे बताया क्यों नहीं, बताओ जिस माला को हमेशा लेके पहने रहते हैं कभी नहीं उतारते, मेरे को नहीं बताया। अभी यहां कथा चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान और वैराग्य की बातें चल रही हैं, और बाहर कहीं से भी कहीं बैंड बाजा बजता हुआ जा रहा हो तो मन में संशय माताओं को पहले होगा कि क्यों बज रहा है, क्या हुआ है, किसकी शादी है, हमें तो पता नहीं। और कहीं आपस में कोई बात हो ना और किसी मैया को जिससे बोलचाल बंद हो और आपसे मित्रता हो, उसको लेके जाओ बाहर, कोई बात मत करो, सिर्फ खड़े रहो 2 मिनट और वापस आके बैठ जाओ। आपसे 1000 बार पूछेंगे क्या बात कर रहे थे, कुछ कह रही थी मेरे विषय, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे, नहीं नहीं झूठ मत बोल, कुछ बात हुई है, अरे नहीं कोई बात नहीं ऐसे।
ये मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव को हमें बदलना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मां पार्वती को इतना प्रेम करते थे, सब भूल गई। मुंड की माला पहने वो किसे सिर लगे हुए ये नहीं बताया, इससे दुखित हो गई। कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, उसकी कीमत हमें मिट्टी की बराबर लगती है, और मिट्टी की बराबर की कीमत की कोई वस्तु हमें ना मिले तो हमें वो करोड़ों की लगती है। लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना। मैं दूसरे की बात क्या कहूं, मैं खुद की बात बोल रहा हूं। एक बार कथा चल रही थी, हम लोग कथा करने गए थे जयपुर में, प्रताप नगर पड़ता है गौशाला के पास। प्रताप नगर में कथा थी, तो हमारे साथ एक पंडित जी थे साथ में। हम होता है ना कि सुबह इच्छा होती लोगों की कि हमारे यहाँ भोजन हो जाए आपका, तो हमने कहा ठीक है। भोजन करने गए, एक मैया के यहाँ शाम को कथा पूरी हुई, कथा के बाद भोजन करने गए। मैया ने बड़े प्रेम से सब कुछ बनाया था, और बनाने के बाद उन्होंने अपने जो सेवक थे ना, उनसे सब कुछ इकट्ठा मंगवा के रख लिया अपने पास। उनका प्रेम भाव था कि मैं अपने हाथ से परोसूं। उन्होंने अपने हाथ से पूरा भोजन परोसा, सब कुछ जो बनाया था सब परोसा, और पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ पीछे रखे हुए थे, पापड़ परोसना भूल गई। अब जो साथ में थे पंडित जी एक जो थे, भोजन सब थाली में रखा हुआ, उस पे ध्यान नहीं जा रहा, और पापड़ पे बार बार उनका ध्यान जा रहा था कि पापड़ क्यों नहीं परोसा। अब बोल सकते नहीं कि पापड़ दो, तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। बोले मैया, आज मैं आपके घर आ रहा था ना भोजन के लिए, आज मैं बाल बच गया। अब मैया बोली एकदम, क्या हुआ महाराज जी? अरे क्या बताऊं, आपके यहाँ आ रहा तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा सांप मिला। अच्छा, कितना बड़ा सांप था? बहुत बड़ा था, यहां से जैसे वो पापड़ रखे ना, उतना बड़ा सांप था। और जैसे मैया ने देखा, अरे महाराज पापड़ देना मैं भूल ही गई। महाराज जी ने कहा यही तुम्हें कहना चाहता था। तो कभी कभी मिट्टी की चीज करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की चीज अगर हमको न प्राप्त हो, मिट्टी की चीज न प्राप्त हो, तो फिर उसकी कीमत हम नहीं समझते। अब मां पार्वती के मन में संशय हो गया। अब नारद जी तो आग लगा के जैसे निकलने लगे, बाबा को देखा, वो बाबा से बोले बाबा जल्दी अंदर पधारना, मैया बुला रही है, मैया याद कर रही है। बाबा ने कहा नारद जी आप आए हो तो जरूर याद करेंगी मैया, ऐसे तो नहीं याद करें, लेकिन आप यदि होके आए हैं तो जरूर याद कर रही होंगी। बाबा आए और जब देखा मां पार्वती को एकदम उदास मन से बैठी। अब बाबा तो बोले बोलो क्या हुआ देवी, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हैं? हमसे कोई गलती हुई है? हमसे कोई अपराध हुआ है? हम तो आपसे कुछ छिपाते भी नहीं, हम तो हर बात बताते हैं। कोई कपट किया है? बोले कपट नहीं, महाकपट किया है। और जब भोले बाबा को बोला कि महाकपट किया, तो भोले बाबा ने हमने ऐसा क्या किया? तो मां पार्वती ने कहा आप मेरे से प्रेम करते हैं? हाँ करता हूं। अगर आप प्रेम हर बात बताते हैं? हाँ बताता हूं। तो आप ये गले में ये मुंडमाल पहनते हैं, मुंडमाला में किसके मुंड लगे हुए हैं, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? भोले बाबा ने कहा देवी ये आपने कभी पूछा नहीं, और मैंने भी बताना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि अपने प्रेम को बताना ये प्रेम नहीं होता। वस्तुतः मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, ये माला ही इसका सबूत है। इन माला में जिसके जितने भी सिर लगे हुए हैं देवी, ये आपके ही सिर हैं। आपका जितने बार शरीर छूटता है, सती रूप में, अंबिका रूप में, जब जितने बार आपका शरीर छूटा है, उतने बार मैंने आपके सिर को माला बनाता बनाता आज मैं इतने। मां पार्वती ने कहा मैं इतने बार मर चुकी हूं? भोले बाबा ने कहा हाँ देवी। तो बोले फिर तो आप महाकपटी निकले, मैं इतने बार मर रही हूं और आप एक बार भी नहीं मरे। तो भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा सुन रखी है,
तो मुझे भी सुनाओ प्रभु, वो अमर कथा क्या है। नारद जी जिस उद्देश्य से गए थे वो काम उनका पूरा हो गया। अब भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। दूसरे दिन की कथा संपूर्ण हुई तो जो अंडा विकलित रूप में था वो सामुच्य रूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार चौथे दिन की कथा में अंडा फूट के जीव प्रादुर्भूत हो गया। अब पांचवें दिन की कथा